नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है संडे की सुबह का। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और सुबह का जो मौसम था वो कुछ इस तरह से का था। तो चलिए, सुबह सुबह का ये हमारे चारों तरफ का नज़ारा है जो आपको दिखाते हैं। और बारिश के समय पे तो गांव का जो नज़ारा होता है वो एकदम अलग ही होता है। तो ये देखिए, हम पहुंच गए हैं बाहर की तरफ और आपको दिखा रहे हैं। और बस कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीने, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको सामने काफ़ी ज़्यादा हरियाली दिखेगी। तो सबसे पहले काम मैंने गाय का किया है। गाय लगाकर ब्रश वगैरह कर लिया और सबसे यहाँ चढ़ा देते हैं चाय, क्योंकि चाय सुबह बहुत ज़रूरी होती है और लगभग हर घर में चाय बनती है। और इस समय जो है, मेरी जो चाय है वो शाम टाइम की बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब सुबह टाइम ही एक ही बार चाय पीती हूँ, या ज़्यादा कभी अगर मन हुआ तो 2 बार पी लेती हूँ। और अच्छा ही है, चाय छूट जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चाय मुझे पहले भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। और चाय मैंने ससुराल पर आकर ही पीना सीखी है, क्योंकि हम लोग अपने यहाँ मायके में चाय नहीं पीते थे। चारों भाई बहन, 3 बहन 1 भाई हैं हम लोग। तो हम लोग चाय बिल्कुल भी नहीं पीते थे। चाय यहीं आकर पीना शुरू किए हैं। और सास ससुर थे तो चाय जब बनती थी तो हमारी जो सासू माँ थी वो बड़े प्यार से थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी पी लो करके उन्होंने चाय की आदत डाल दी थी। पर चलिए, अच्छा है कि अब चाय धीरे धीरे हमारी बंद हो रही है। और यहाँ लगा लेते हैं चाय, हम लोगों ने पी ली थी। और उसके बाद लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने, आपने देखा ही था, एक दिन पहले यहाँ पर भेल वगैरह बनाए थे। तो झाड़ू नहीं लगाई थी, झाड़ू नहीं लग पाई थी, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, 10-11 बज गए थे। और थोड़ा सा मुझे आलस भी आने लगता है। और आप लोग सोचते होंगे कि काम बड़ा फुर्ती से हो पाता है मेरा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। काम बहुत स्लो मोशन में हो रहा है, वो तो वीडियो फास्ट में रखती हूँ, इसलिए आप लोग को लगता है कि काम बहुत फास्ट होता है। और थोड़ी थोड़ी थकान मुझे लगने लगती थोड़े से काम में, तो मैं बैठ जाती हूँ। और शरीर से तो काफ़ी हेल्दी दिख रही हूँ मैं, पर पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा वीकनेस मुझे है, जबकि खाने पीने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पर कमज़ोरी की वजह से हालत मेरी ख़राब होती है। और जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो सबसे पहले मैं 10 से 15 मिनट बैठ जाती हूँ, जबकि सो के उठने के बाद कहते हैं ना बैठना नहीं चाहिए, पर क्या करें, बैठना ही पड़ जाता है। उसके बाद ही मेरा काम धीरे धीरे शुरू होता है। थोड़ा काम करती हूँ फिर बैठती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ फिर बैठती हूँ। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी में सोने के बाद, रात को जब सोती हूँ तो जंग लग जाती हूँ, सुबह जब धीरे 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 मेरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो दौड़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लगा लेते हैं, गोबर की लिपाई कर लेते हैं। झाड़ू तो लग ही चुकी है, लगभग सभी जगह झाड़ू लग गई है। और अभी बाहर की झाड़ू लगाना बाकी है। यहाँ पीछे जहाँ आप देख रहे हैं, दरवाजे के पीछे तरफ भी झाड़ू लगाना बाकी है। अभी सिर्फ अंदर अंदर की और आंगन की झाड़ू लगी है। और आज वो वाले जो कमरे में आपने देखा, जहाँ मेरा पक्का फर्श वाला कमरा, वहाँ भी पोछा वगैरह करना है। तो चलिए लग जाते हैं फटाफट से। और रविवार के दिन तो कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई करना पड़ जाती है, ये तो हर ही घर में होता है, क्योंकि हफ्ते भर की ज़्यादा सफाई रहती है। और कपड़े तो मैंने एक दिन पहले ही धो लिए थे, तो थोड़ी सी राहत है, वरना कपड़े भी धोना पड़ जाते सारे। तो चलिए, यहाँ पे ये लिपाई कर देते हैं। और बारामदा जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, दोबारा लिपाई लायक हो ही गया है, पर अभी आधे की ही लिपाई करेंगे, पूरे की लिपाई नहीं करेंगे। और यहाँ जो है लिपाई करते करते गर्मी तो लग ही रही थी। और आप लोग देखते ही होंगे कि थोड़ी सी भी गर्मी मुझे लगती है तो मैं फिर बैठ जाती हूँ, सॉरी, थकान लगती है तो बैठ जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, काम में फिर लग जाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं पूरी लिपाई करके चलती हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर भी कुछ कुछ काम हमारे बाकी हैं। और सुबह सुबह का जो काम होता है तो हर घर में ऐसा ही होता है, बस रूटीन थोड़ी सी अलग होती है। शहर की रूटीन थोड़ी सी अलग है, गांव की रूटीन थोड़ी सी अलग है, बाकी कोई विशेष फ़र्क नहीं होता है। और अब मेरे यहाँ कोई छोटे बच्चे हैं नहीं कि जो फटने सुबह से स्कूल जाएंगे तो उनके लंच की तैयारी करना है या कुछ और करना। और ये देखिए, फिर थक गई और फिर बैठ गई। इतनी ही लिपाई करने में मुझे कम से कम 10 मिनट लग जाता है, आप यकीन नहीं करेंगे। वो तो वीडियो बहुत फास्ट में रहता है, इसलिए आप लोग सोचते हैं कि निधि बहुत फुर्ती से काम कर रही थी, पर फुर्ती बिल्कुल भी नहीं रह गई शरीर में। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है गर्मी की वजह से ऐसी हालत हो, या फिर मेरी अभी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा, जो फीवर वगैरह था उसकी वजह से वीकनेस भी होगी। कभी कभी तो ग्लूकोज पी पी कर भी काम करना पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो गर्मी ही ज़्यादा है, इस वजह से ऐसी स्थिति है। शायद जब बारिश होने लगे तो कुछ अच्छा रहेगा। और जब तक मैं वहाँ लिपाई वगैरह कर रही थी तब तक यसी ने कर दी है बाहर की पूरी सफाई, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह थे और धूल भी थी,
क्योंकि हवा भी चल रही है इन दिनों, तो हवा भी काफ़ी ज़्यादा चलने लगती है, तो कचरा तो होगा ही इकट्ठा। और देखो कितना साफ़ कर दिया है इसने। और ये जो कचरा है ये पूरा यादव चाचा लोग की बाड़ी का कचरा इस तरफ आ गया है, तो इसको पूरी तरह से साफ़ करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी की आप लोग देख रहे होंगे ना, बहुत मोटी सी परत आ गई है। ये तो फावड़ा और कुदाल से ही खुदने वाली है, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहल्ले में हम लोग भर नहीं रहते, बाकी लोग भी रहते हैं। तो सब वैसे तो सब अपने अपने घर का सामने का जो रास्ता है वो साफ़ कर लेते हैं, पर ये जो मिट्टी अभी बारिश में खुद से बह जाएगी, तो ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वहाँ सफाई कर रही थी तब तक मैं आ गई थी इस कमरे में पोछा लगाने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि पोछा बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और कूलर के पास तो पता नहीं, क्योंकि पानी गिरने की वजह से एकदम सफ़ेद सफ़ेद से दाग हो रहे हैं, तो ये तो होंगे ही। और आज जो ये काउच का कवर भी निकाल दिया है धुलने के लिए, और कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे। मैंने नहीं लगाए हैं, यशी ने लगा दिए थे कपड़े, और आज यशी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी थी। तो और सिर्फ ये काउच का कवर रह गया था, और दो कहना चाहिए गुदड़ी या कथरी वो रह गई हैं, जिनको मैं नीचे बिछा के सोती थी। तो अब बस जैसे ही नल आएंगे उसको भी धोकर रख देंगे, क्योंकि अब बारिश के बाद तो कोई भी कपड़े सूखने वाले नहीं हैं। और लगभग सारे कपड़े धुल चुके हैं, चादर वगैरह जो यूज़ होते थे वो भी धुल चुके हैं, और 2-2 3-3 बार धुल गए हैं। ये काउच का कवर था वो भी धुल गया है, और काउच का कवर काफ़ी ज़्यादा गंदा था, काफ़ी दिनों से नहीं धुला था, और उसको भी धो के रख दिए हैं। और अब देखते हैं 1-2 दिन तो लग ही जाएगा उसको सूखने। अगर धूप रही तो काफ़ी जल्दी सूख जाएगा, धूप नहीं रहेगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पोंछा लग गया है, और सामने जो इस कमरे का बारामदा है यहाँ भी पोंछा लगा देते हैं। और आपको घंटी की आवाज़ आ रही होगी, तो हम यहाँ पर आरती कर रही हैं, इसलिए आपको घंटी की आवाज़ आ रही होगी। और फिलहाल तो आप लोग जान ही गए होंगे थंबनेल देख के कि मैं कहाँ हूँ, और मुझे जाना था अपने मायके, क्योंकि पूरी गर्मी निकल चुकी है, मैं गई नहीं हूँ। और वैसे तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे जाना है, मैं कभी भी चली जाती हूँ, क्योंकि घर मायका मेरा पास में भी है। कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो मैं तो चली जाती हूँ, छुट्टियाँ पड़ती हैं तो चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है यसी की छुट्टियों की ये रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं रहती कि यसी की कब छुट्टियाँ होंगी और मैं कब जाऊँगी, क्योंकि यसी ऑलरेडी कॉलेज में है, तो मुझे उसकी दिक्कत नहीं रहती। मुझे सबसे ज़्यादा छुट्टियां देखना पड़ती हैं अपने हस्बैंड जी की, क्योंकि भाई उनका जो काम है, जब वो 2-3 दिन दुकानें बंद रहती हैं तभी जा पाती हूँ, वरना खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अभी 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। और बहन भी आई हुई है, और जब हम लोग सब बहनें इकट्ठे होते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, भरा भरा सा लगता है। और बस ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए ही जाना है, तो चले जाएंगे। और यहाँ आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी कचरा था, जैसे कि बताया कि रात को हवा भी चली है और बारिश भी हुई है, तो ये तो अभी होना ही है। जब तक कि बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं होगी तब तक तो घर का भी ये हाल होना है। तो चलिए, यहाँ मैं देख रही थी इस चूल्हे को। इस चूल्हे को मैंने पुताई नहीं की थी, क्योंकि इसमें मैंने नमकीन बनाई थी और बनाया था खोबा। और देख रही थी चूल्हा चटक गया है। मैं पहले सोच रही थी कि इसको उठा के साइड में रख देते हैं, क्योंकि अब बारिश होगी तो ये चूल्हा में पानी आएगा और ये फूट जाएगा। पर जब मैंने देखा कि अंदर से चटक गया है, इसको उठाना ही बेकार है। जैसे ही इसको उठाएंगे ये टूट जाएगा, 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो फिलहाल इसमें टब वगैरह कुछ ढाँक दिया करेंगे, चल जाएगा तो ठीक है, वरना अलग ही कर देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिपाई कर दूँगी। वैसे ही लिपाई करना भी बेकार ही है, पर अभी बारिश नहीं हो रही है, और बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि नहीं अब बिल्कुल झड़ी लगने वाली है। तो फिलहाल तो यहाँ लिपाई कर दे, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ लिपाई कर रही हूँ, और यूज भी नहीं हो रहा था यहाँ पर, खाना वगैरह तो बन नहीं रहा था, तो लिपाई पुताई करने का कोई मतलब नहीं है। बस इतनी ही जगह बची थी, तो इसकी भी यहाँ लिपाई पुताई कर देते हैं। और यहाँ जो साइड में जो चूल्हा रखा हुआ था ना, वो रख दिया मैंने अंदर की तरफ। और हमारी एक बहन कह रही थी कि आप जो है इस चूल्हे में खाना कब बना के दिखाएंगी, रोटियां कब सेक कर दिखाएंगी। तो जैसे ही मौसम ठंडा होगा चूल्हा जलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बगैर चूल्हा जलाए तो काम गांव देहातों में होता नहीं है। गैस में कितना ही काम होगा। तो चलिए, यहाँ की हो गई ये लिपाई, और इसके बाद में जो छोटे मोटे और जो काम होंगे वो निपटाएंगे। और वैसे मैंने लिपाई करने के बाद सीधे नहा लिया था, कपड़े जो मशीन में डले थे वो निकाल लिए थे मैंने, और उसके बाद मैं नहा चुकी थी। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने काफ़ी सारी क्लिप ऐड भी नहीं की। आप लोग सोचते होंगे कि शायद वीडियो बनाने के लिए काम करती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम ही इतने रहते हैं कि छोटी छोटी भी क्लिप अगर बनाए तो सिर्फ काम करने का ही वीडियो 15 से 15 मिनट का, कितना भी कट पिट करें तो 15 मिनट का हो जाता है। और घर से मैं आ गई थी मायके लगभग
10:30 बजे करीब, और सुबह का सारा काम कर दिया था, हस्बैंड का खाना भी बना दिया था, जो भी काम थे गाय वगैरह दूध वगैरह सब पका के मैं आ गई थी। और दूध रखाई थी फ्रिज में, क्योंकि शाम तक तो दूध फट जाता और हस्बैंड को ध्यान भी नहीं रहता है दूध पकाने का। और जब भी वो दूध पकाते हैं तो आप लोग देखते ही हैं कि हर बार एक जो बर्तन रहता है दूध वाला, हमारे यहाँ तो गंजी ही बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, पतीला, वो जला मिलता है। तो आजकल मैं दूध पका के फ्रिज में रख के आ जाती हूँ, तो आराम से 2-3 दिन अगर मैं नहीं रहूँगी तो वो उसी दूध की चाय बनाकर पीते रहते हैं, क्योंकि उनसे गाय आय भी ज़्यादा लगाते नहीं बनती है, थोड़ा बहुत ही दूध लगा पाएंगे। तो वो बछड़ा छोड़ देते हैं, बछड़ी छोड़ देते हैं, तो वो पार्टी मनाते हैं 2-4 दिन। और आने के बाद ना नाश्ता मैंने कुछ किया नहीं था, भूख बहुत तेज़ी की लगी हुई थी, और खाना पूरा कंप्लीट था। मम्मी ने खाने में बनाई थी बरबटी की सब्ज़ी यानी लोबिया की सब्ज़ी, दाल फ्राई, चावल, पना, रायता, और यहाँ मैं कट करने लगी थी सलाद, क्योंकि भाई मुझे लेने गया था और भाई को भी बहुत तेज़ी की भूख लगी थी। तो वो भी कह रहा था कि यार खाना जल्दी लगा दो। तो हम लोग दोनों भाई बहन ने खा लिया है, और बहन की बेटी ने कर दिया था नाश्ता। तो उन लोग अभी मम्मी के साथ खाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और हम लोगों ने खाना खा लिया था, और हमारे खाना खाने के आधा पौन घंटे बाद इन लोग खाना खा रहे थे। थोड़ा सा मैं यहाँ का थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, और मैं आ गई थी साड़ी की घड़ी करने के लिए, क्योंकि कपड़े चेंज कर लिए और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस बार हमारे मायके में भी काफ़ी ज़्यादा जल संकट है, और खाना हम लोग यहीं पर खाते हैं, क्योंकि रसोई में हमारी सीट डली हुई है तो बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी लगती है। तो हम लोग यहीं खाना वगैरह ले आते हैं और यहीं पर खाना खाते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं अपना काम कर रही थी और इन लोगों से बातें भी हमारी होती जा रही थी। तो यशी भी बैठ गई है यहाँ पर खाना खाने के लिए, और तशी भी। तो चलिए, ये फटाफट से यहाँ का काम जैसे ही इन लोग खाना खा लेंगे तो यहाँ कर देंगे साफ़ सफाई। उसकी कोई भी क्लिप मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था। और यहाँ पापा गए थे मार्केट, तो लेकर आए हुए हैं केले। तो मैं यहाँ केले टांग रही थी, और मम्मी बोल रही थी कि इसको धागे में टांग देना, तो मैंने टांग दिया इसको हैंगर में। और कभी कभी दिमाग काम नहीं करता तो मैं इसको अंदर टांग रही थी, तो मम्मी ने पीछे से कहा कि अलमारी बंद रहेगी, केले पूरे ख़राब हो जाएंगे, तो इनको बाहर टांगो। अब मैं यहाँ इसको टांग दूँगी। और यहाँ पर सोई थी तशी यानी बहन की बेटी और यशी। तो थोड़ा सा अब तशी के साथ करेंगे मस्ती, क्योंकि इसको परेशान करने में काफ़ी मज़ा आता है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।